हेलो फ्रेंड, आप लोगों को रॉ एग्ज़ाम क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को पॉलिटिक्स चैप्टर से राज का नीति निर्देशक सिद्धांत जो आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको कराने के लिए जा रहा हूं। आज आप लोगों को बड़ी मज़ा आएगा, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, राज का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन कहते हैं वो है, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको कहाँ से लिया गया, भाग 4 से लिया गया है। और अनुच्छेद इसका वर्णन जो है, डिस्क्राइब जो है 36 से 51 तक किया गया है। और जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको क्या है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब इसको जो है संसद में कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता है। कुल मिला के जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज का कर्तव्य होगा। जो है इनका मूलभूत विधि जो है बनाने में इनका क्या है, लागू करना राज का कर्तव्य होता है। किसका कर्तव्य होता है? राज का। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज की संकल्पना का समावेश राज के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व में किया गया। ये क्वेश्चन जो है अगले बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। किसका? कल्याणकारी राज का संकल्पना किसके द्वारा होता है? राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा होता है। आप लोग रट लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ था। कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया। किसके उद्देश्य से लिया गया है? आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान को लिया गया। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही क्या है, नीति निर्देशक संविधान के तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया। पूछेगा क्वेश्चन, भारतीय सरकार द्वारा जो है राज के नीति निर्देशक तत्व को किसके द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है? 1935 अधिनियम के द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है। और भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को जारी किया जाता है। ये बात जो है, यह प्रपत्र जो है 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को जारी किया गया था। राज की नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ निम्न अनुच्छेद हैं, उनका जो है वर्णन कर देते हैं। अनुच्छेद 38, राज लोक की कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसका नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। मतलब जो ये क्या कह रहा है, राज का जो कल्याणकारी अभिवृद्धि जो है उसका व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 38। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 39 का क तक आपको बताए थे कि अनुच्छेद जो है 38 से 51 तक जो है राज का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, वही को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अनुच्छेद 39 का क, इसमें क्या कहा गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। मतलब कि कोई भी जो है, अगर जैसे कोई पुरुष है कोई महिला है, अगर उसका वेतन जो है महिला को 50 रुपया दिया जा रहा है और पुरुष को 100, इसी सब को समानता लाने के लिए जो है अनुच्छेद 39 के क में इसका वर्णन किया गया है, जिसे क्या है आप लड़ सकते हैं कि हमें भी समान वेतन मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन। अनुच्छेद 39 का ख, इसमें क्या कहा गया है? 39 के ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मतलब इसमें कहा गया कि सार्वजनिक धन का इस प्रकार व्यय करना है जिससे क्या है, सभी को साधन हो सके। अनुच्छेद 39 के ग में क्या कहा गया है? धन का समान वितरण। कोई भी व्यक्ति है उनको क्या है, धन का समान वितरण होना चाहिए। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है, अनुच्छेद 40 के अनुसार है कि कम से कम एक ग्राम पंचायत का संगठन होना चाहिए, जिससे क्या है
दूर दूर तक जो है साधन पहुंचाया जा सके। अनुच्छेद अब आगे है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। नोट, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों को पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। वर्तमान में इस समय 5 योजनाएं शामिल है। ये 5 योजना को हम बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे। किसके अनुसार किया गया है, कब प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। ये बात को ध्यान धरना है। चलिए देखिए 5 योजना कौन कौन है। पहला योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन जो है अभी जो आपको दादाजी को या दादी जी को मिलता होगा वृद्धावस्था पेंशन, इसी के तहत मिलता है। दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, जो महिला लोग का पति मर जाता है उनको मिलता है विधवा पेंशन योजना। तीसरा कौन है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, जो लोग आँख से या पैर से विकलांग होते हैं उनको ये मिलता है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इस चौथा क्या है? परिवार लाभ योजना। पांचवा कौन है? अन्नपूर्णा योजना, जिससे क्या है सभी को क्या है गरीब लोग को राशन उसन मिलता जो है गांव में, वही है। अब देखिए आगे का अनुच्छेद हम वर्णन करने जा रहे हैं कि अब आगे का अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम का मतलब काम में जो न्याय संगत होता है उसे मनोवोचित दशाओं का क्या है? प्रसूति किया गया है इसमें। अनुच्छेद 43 में क्या किया गया है? आगे का अनुच्छेद कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। मतलब कि जितना भी काम उम है ना उसमें निर्वाचन मजदूरी करना चाहिए एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। मतलब जैसे निर्वाचन मजदूरी का मतलब हो गया कि जो काम करने में समर्थ हैं उन्हीं को मजदूरी मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो किसी को रिलेशन है उसको उठा काम दिया। अब देखिए अगला अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए। नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए? समान सिविल संहिता होना चाहिए। और अगला क्या? अनुच्छेद 46। अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसको बड़ी ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा के अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 43 क्या है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज का कर्तव्य होता है। मतलब कि अनुच्छेद 47 के अंतर्गत कहा गया है पोषाहार स्तर, खान पीन, जीवन स्तर को ऊंचा करने, इस समय सुधार कौन कर सकता है? इसको लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का अधिकार कौन कर सकता है? राज का कर्तव्य। किसका कर्तव्य है? राज का। ये केंद्र का नहीं है। पूछ देगा कि ये कर्तव्य किसका है? राज का दे देगा, केंद्र का दे देगा, दोनों का दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको मारना होगा राज का कर्तव्य है। ये क्वेश्चन जो है पूछता है राज का कर्तव्य है। देखिए आप अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 48 का क क्या कह रहा है? अनुच्छेद 48 का क कह रहा है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा करना। ये सब जो है मौलिक कर्तव्य हम लोग को करना चाहिए। नहीं कि जाकर देखते होंगे कि कोई सरकारी स्कूल का विद्यालय है उसमें बच्चा ढेपा उपा मार कर फोड़ फाड़ देता है। उस सब को रक्षा करना ये सब मौलिक कर्तव्य है, हम लोग का फर्ज बनता है। चलिए अनुच्छेद 49 को वर्णन करते हैं। क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। जितना भी देखिए अभी तुरंत बोल रहे थे, जैसे स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, जैसे कोई राष्ट्रीय स्मारक हो गया, लाल किला हो गया। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें लोग जाकर भवने को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वही दिया हुआ उसका रक्षा करना हम लोग का फर्ज बनता है। लिखा हुआ है अनुच्छेद 49, याद रखिएगा, अभी वर्तमान में चला है, कहीं पूछ नहीं दें।
कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना क्या हमारा दायित्व है। अब अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। पृथक्करण होगा तभी काम अच्छा से होगा। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। पूछ देगा अनुच्छेद शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ है, अनुच्छेद 51। जैसे हो गया क्या, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, सबका सुरक्षा किसके द्वारा होता है, अनुच्छेद 51 के द्वारा होता है। ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन है, जैसे अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक जो है हम लोगों को मातृभाषा में शिक्षा देना हो। जैसे जिस राज्य का या जिस जगह का जो मातृभाषा है उसी भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य किया गया, जिससे क्या है बच्चों को सीखने में मदद मिल सके। 351 क्या है, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करना। अनुच्छेद 351 क्वेश्चन बहुत भी दिया है। हिंदी का प्रोत्साहन मतलब हिंदी भाषा का प्रोत्साहन करना है। कौन भाषा का है, हिंदी भाषा का प्रोत्साहन करना है। जिससे क्या होगा, अभी लोग देखते हैं अंग्रेजी पढ़ता है बच्चा, इससे होगा क्या, हम लोग का मातृभाषा धीरे धीरे खो जाएगा, इनका विलुप्त हो जाएगा। इसलिए क्या कहा गया, अनुच्छेद 351 हम लोग का मौलिक कर्तव्य है, इसको हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। देखिए और एक विशेष बात दिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, के टी शाह का। पूछ देगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, के टी शाह का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे कुछ त्रुटियां आई होगी उसको आगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है।